हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, यूपी नीट की स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। ये आप लोगों के सामने ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी नीट की। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्टेट मेरिट लिस्ट का पूरा लिंक। फिर आप लोगों के सामने अभी आपको डिस्कशन करके पूरा हॉलिस्टिक डिस्कशन दिखाऊंगा कि आपको कट ऑफ क्या जाने वाली है, कहाँ तक सीट मिलने वाली। ये देखिए, यूपी स्टेट की मेरिट लिस्ट का ये नोटिस है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। ये राउंड 1 में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनका पूरा का पूरा डेटा है। देखिए, इसमें क्या क्या मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा, नाम मिलेगा बच्चे का, फादर नेम, यूपी की कैटेगरी मिलेगी जो बच्चे की यूपी की कैटेगरी है। यूपी सब कैटेगरी मोस्टली लोगों की ओपन है दिखेगी, या पीडब्ल्यूबीडी इस तरीके का कुछ रहेगा तो उनका दिखेगा। नीट के मार्क्स दिखेंगे और नीट रैंक दिखेगी। यहाँ पे जिस बच्चे के 686 मार्क्स है, नीट की ऑल इंडिया रैंक है, उस बच्चे ने भी यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है। बट इस बच्चे को मैं भी बता दूं कि ये भैया यूपी में तो एडमिशन लेने वाला है नहीं, क्योंकि एम्स दिल्ली में कौन जाएगा, फिर इसको तो एम्स दिल्ली मिल जाएगा। एनीवे, आगे का मैं डिस्कशन आपको करके दिखाऊंगा अभी कि टोटल क्या कट ऑफ रहने वाला है, कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा। यहाँ पे देखो, जो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है इस साल, वो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट है 30,699। ये देखिए आप 2025 में। अब आपको 2024 का डेटा दिखा देता हूं कि 2024 में टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कितने थे। ये थे 25,831। ये टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 25,831। यहाँ पे भी सेम डेटा था। दैट मीन्स क्लियर हो गया अभी कि यूपी के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं राउंड 1 में, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो राउंड 1 में बढ़े हुए हैं। स्टूडेंट्स राउंड 1 में इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं आपकी कट ऑफ जो है वो कट ऑफ हाई चली जाएगी। अब मैं आप लोगों को ये डिस्कशन करके दिखाता हूं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये देखिए, ये है डेटा आप लोगों के सामने, पूरा 3 साल का डेटा मैंने निकाल के रखा हुआ है, जिसमें अब मैं आपको कट ऑफ का एनालिसिस दिखाऊंगा। 2023 का ये डेटा है, 2024 का ये डेटा है, 2025 का ये डेटा है। 2023 में जिन बच्चों की 1000 रैंक तक जो बच्चे थे वो टोटल 14 बच्चे थे। 2024 में 1000 की रैंक तक टोटल 10 बच्चे थे, और 2025 में 1000 की रैंक तक टोटल 17 बच्चे हैं। ठीक है। 2023 में 5000 की रैंक पे लगभग 359 स्टूडेंट्स थे। 2024 में 5000 की रैंक पे 330 थे, यहाँ पे घटे। अभी 2025 में 5000 की रैंक पे स्टूडेंट्स 276 है, यहाँ पे और डाउन हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो, इसी से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। 10,000 की रैंक पे 2023 में 971 बच्चे थे, 2024 में 10,000 की रैंक पे 944 हुए, 2025 में 10,000 की रैंक पे 758 बच्चे हैं। शार्पली ड्रॉप हो रहा है। अगर आप 2023 से कंपेयर करोगे, यहाँ 971 थे, यहाँ 758 बचे, लगभग 200 स्टूडेंट्स का ड्रॉप हो गया, ठीक, 2023 के कंपैरिजन में। और अगर आप 2024 से भी कंपेयर करोगे तो भी आपको काफी लगभग 200 स्टूडेंट्स का ड्रॉप अमूमन दिख रहा है। आगे बात करते हैं, 15,000 की रैंक पे जो है वो 1,640 स्टूडेंट्स थे। 2024 में 15,000 की रैंक पे 1,595 थे। इसके बाद 2025 में 15,000 की रैंक पे सिर्फ 1,284 स्टूडेंट्स रह गए हैं। आप इस ट्रेंड को समझो। मैं आपको ये दिखाऊंगा एक उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे थे। मैंने हर बच्चे को बोला कि आपके अगर लग रहा है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपको लग रहा है कि सीट नहीं मिल रही, आप बॉर्डर लाइन पे हो, लेकिन काउंसलिंग करो। आप आगे देखो, 20,000 की रैंक पे 2345 बच्चे थे 2023 में, 2024 में 20,000 की रैंक पे 2255 बच्चे थे, और 2025 में 20,000 की रैंक पे सिर्फ 1900 बच्चे हैं। यहाँ पे भी देखो शार्प ड्रॉप दिख रहा है आपको। 2024 में 2255 थे, यहाँ पे 1900 बचे। दैट मीन्स 355 का गैप आ गया। कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं। 25,000 के रैंक पे 2023 में 2986 बच्चे थे, 25,000 के रैंक पे 2024 में 2935 बच्चे बचे। इसके बाद 25,000 की रैंक पे 2025 में सिर्फ 2510 बच्चे हैं। टोटल हम लोग ले लेते हैं 29,000 की रैंक तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, यहाँ 3,028 दिखा रहा है 2025 में। यहाँ पे लगभग 28 से 29,000 की रैंक पे 28,000 की रैंक पे ही यहाँ पे 3315 स्टूडेंट्स थे 2024 में। और 2023 में अगर हम लोग 29,000 की रैंक पे बात करेंगे तो 3405 स्टूडेंट्स थे। अब आप ये समझिए एक ट्रेंड, रुको बोर्ड क्लियर कर देता हूं तब आप लोग समझोगे। 29,000 की रैंक पे यहाँ पे 3405 थे, यहाँ पे 3315 ही है जब 28,000 की रैंक है। यहाँ पे अगर हम 29,000 की रैंक पे बात करें तो यहाँ 3,028 बच्चे हैं, सिर्फ 3,028 बच्चे।
2023 में 3400 थे, यहाँ पे 3000, लगभग 400 बच्चों का ड्रॉप है यहाँ पे। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि यूपी के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ थी वो डाउन जा रही है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ जो है वो डाउन जा रही है। मैंने आप लोगों को हर वीडियो में अपने बताया है, हर वीडियो में, कि अगर आप लोग बॉर्डर लाइन पे बैठे हो, 30,000 रैंक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो, 31,000 रैंक है, तो भी आप लोग काउंसलिंग जरूर करो। पिछली साल क्या हुआ, लगभग 28-29,000 की रैंक तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस को सीट मिली थी। अब आप यहाँ से ट्रेंड देख लीजिए, 29,000 की रैंक पे अभी आपको 3,028 बच्चे दिख रहे हैं, और यहाँ पे 3,315 थे। यहाँ पे 32,000 की रैंक पे 3,349 बच्चे हो रहे हैं, और यहाँ पे 28,000 की रैंक पे ही 3,315 बच्चे थे। यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है कि जो 2024 में 3,315, लगभग 28,000 की रैंक तक सीट मिल गई थी ना बच्चों को, तो 3,315 बच्चों का इंटेक हो गया था जब 28,000 की रैंक थी। और इस साल 3,349 बच्चे ही हो रहे हैं 32,000 की रैंक पे। आप लोग समझिए, ऐसे ही कट ऑफ निकलती है। फिर से समझो, यहाँ पे 28,000 की रैंक तक मैं मान लेता हूं कि सीट मिली थी 2024 में, और इसी 28-29,000 की रैंक पे सीट मिली हुई थी। तो उस समय यहाँ पे 3,315 बच्चे थे। इन बच्चों का सारों का इनटेक हो गया था यूपी के अंदर ही। अभी ये 3,315 कहाँ आ रहा है, 32,000 की रैंक पे देखो 3,349 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, अपने आप आपको समझ आ रहा है कि यूपी की जो कट ऑफ है वो डाउन जा रही है। दैट मीन्स 32,000 पे जब 3,349 आ रहा है, तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से हो और आप बॉर्डर लाइन पे बैठे हो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, फिर बता रहा हूं 30,000 की रैंक पे बैठे हो, 31,000 की रैंक पे बैठे हो, आपको काउंसलिंग करने की जरूरत है। आपको सीट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। इवन देखो, अगर आप 2025 का डेटा देखोगे, टॉप 1000 में यहाँ पे 17 बच्चे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें से 5 बच्चे भी यूपी के अंदर रुकेंगे। यहाँ पे सिर्फ 10 ही थे, यहाँ 17 है, तो ये 17 के 17 चले जाएंगे। अब यहाँ 17 और कम कर दो तो यहाँ और कम बच्चे बचे। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अगर आप यूपी स्टेट से और यूपी में बॉर्डर लाइन पे बैठे हो, आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, सीट मिलेगी। कट ऑफ डाउन जा रहा है, 100% कट ऑफ डाउन जा रहा है। अब देखिए, आपको आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिर्फ काउंसलिंग करानी है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आप लोगों के लिए करियर सपोर्ट नीट बहुत ही सस्ता पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लेके आया है। बहुत ही सस्ता। मेरा हेल्पलाइन नंबर है 8925130473। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके अपनी पेड गाइडेंस के लिए सस्ता प्लान लेके और पूरी पूरी काउंसलिंग करा सकते हो। आपको मैंने ये दिखाया कि कट ऑफ डाउन जा रहा है, ये था गवर्नमेंट कॉलेज की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्राइवेट कॉलेजेस की, कि प्राइवेट अगर आपको एमबीबीएस करने की कोशिश कर रहे हो आप, तो क्या ट्रेंड रह सकता है। एक तो देखो, जो फीस बढ़ी है वो फीस की हाइक हुई है, लेकिन अगर हम लोग वहीं 1 लाख के स्टूडेंट्स के आसपास, 1.5 लाख स्टूडेंट जब आ जाते हैं, वहां पे देखते हैं 1.5 लाख की रैंक पे, तो 2024 के कंपैरिजन में पाते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने लगे हैं। यहाँ देखो, 1.5 लाख की रैंक पे 8780 थे, यहाँ 1.5 लाख की रैंक पे 8856 हो गए। फिर 2 लाख पे 11,305 हो गए, यहाँ 10,000 थे। मतलब जैसे जैसे रैंक नीचे जा रही है, वैसे वैसे स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। बट जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे थे, उनके लिए सेफ साइड है। दैट मीन्स प्राइवेट कॉलेज जो रहेंगे, तो प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ थे, जैसे पिछले साल बीएस कुशवाहा था, वो लगभग 6,40,000 के आसपास ऐसे कुछ मिला था जाके। तो अगर आप लोग देखो कि अगर न्यू कॉलेजेस नहीं आते हैं यूपी के अंदर, प्राइवेट न्यू कॉलेजेस, तो जो बच्चे 7 लाख की रैंक लिए बैठे हैं या 6.5 लाख की रैंक लिए बैठे हैं, उनको प्राइवेट एमबीबीएस मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको लास्ट डेडलाइन बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 7 लाख 6.5 लाख की रैंक लिए हैं और यूपी के अंदर प्राइवेट एमबीबीएस लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा प्राइवेट एमबीबीएस मिल पाना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। देखो, यहाँ 6 लाख के पे 23,398 हो गए, यहाँ पे जबकि 19,000 ही थे, 19,769। तो लगभग लगभग 4,000 या 3,800 के आसपास बच्चों का डिफरेंस आ रहा है ना, और 3,800 बच्चे काफी होते हैं, इवन अगर आप प्राइवेट कॉलेज की भी बात करोगे। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस करना चाह रहे हो यूपी से, और आप लगभग 6.5 लाख की रैंक पे, 7 लाख की रैंक पे हो, तो आप लोगों को जब न्यू कॉलेजेस ऐड होंगे तो आपको सीट मिलेगी, अगर अदरवाइज इस रैंक पे सीट नहीं मिलेगी।
अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो और गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको, आप बॉर्डर लाइन पे हो, दैट मीन 30,000 की रैंक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से आते हो, आपको कॉलेज मिलने के बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है। काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करो। अब इस रैंक से जो मैंने आपको स्टूडेंट वाइज डेटा दिखाया है, यहाँ से आप लोगों की जो जैसे जो सेफ जोन में बैठे थे, जैसे किसी बच्चे का 20,000 रैंक था, वो सेफ जोन में बैठा है कि उसको तो कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन अब उसको एक कॉलेज अप मिलने के चांस हो जाएंगे। सपोज उसको बी कॉलेज मिल रहा था तो ए कॉलेज मिलने के चांस अब बन जाएंगे। कैसे काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड प्रोग्राम ले लो, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा करियर सपोर्ट नीट का टेलीग्राम चैनल आ चुका है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आपको सारा अपडेट वहीं पे मिलता रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।